जरा एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जो न सिर्फ भारत के हर घर में रोशनी पहुंचा रही है, बल्कि कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को भी पावर बूस्ट दे रही है। आज हम बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड की, जो खामोशी से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन गई है। लेकिन देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी या नहीं, वो तो तय है। असली सवाल ये है कि क्या ये वो रॉकेट है जो इन्वेस्टर्स को 2x, 3x या उससे भी ज्यादा रिटर्न देगा। तो चलिए इसके इंजन को जरा करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें कितना दम है। ठीक है, तो अब इस कहानी की परतें खोलते हैं। आरईसी की असली ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो आरईसी का पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। जैसा नाम से ही साफ है, इसका जन्म हुआ था गांवों को रोशन करने के मिशन के साथ। ये एक सरकारी कंपनी है जो इसे काफी सेफ बनाती है, और इसका काम है देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पैसा देना। देखिए, आरईसी का सफर एक छोटे से पौधे से एक बहुत बड़े पेड़ बनने जैसा रहा है। शुरुआत हुई गांव में बल्ब जलाने से, लेकिन आज ये मेट्रो की पटरियों से लेकर बड़े बड़े हाईवेज के नेटवर्क तक देश की हर बड़ी तरक्की को रफ्तार दे रही है। तो अगर एकदम आसान भाषा में समझे कि इसका मूल काम क्या है, तो वो ये है, आरईसी पैसा देता है और उस पैसे से भारत पावर बनाता है। ये पूरे सिस्टम का फाइनेंसिंग इंजन है, बस। अच्छा, अब आते हैं इसके स्टॉक मार्केट के सफर पर, जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने इन्वेस्टर्स के सब्र का, उनके पेशेंस का कड़ा इम्तिहान लिया। 2008 में जब इसका आईपीओ आया था ना, तो मार्केट में खूब हल्ला था। लेकिन लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक तो जैसे गुमनामी के अंधेरे में ही खो गया। सालों साल इसने कोई खास कमाल नहीं दिखाया, और इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स निराश होकर इससे बाहर निकल गए। लेकिन कुछ लोग थे जो इसकी असली ताकत को समझ गए थे। वो जानते थे कि ये कोई 100 मीटर दौड़ने वाला स्प्रिंटर नहीं है, बल्कि एक मैराथन का चैंपियन है, जो लंबी दौड़ में ही अपना असली कमाल दिखाएगा। अब जरा ये समझते हैं कि ये कंपनी असल में पैसा कमाती कैसे है, और फिर हम उस चौंकाने वाले ट्विस्ट का खुलासा करेंगे जो इसके मालिकाना हक से जुड़ा है। देखिए, आरईसी का काम काफी सीधा साधा है। इसे एक बैंक की तरह समझिए, लेकिन ये सिर्फ पावर सेक्टर के लिए है। ये बिजली बनाने वाली कंपनियों को लोन देती है, और उस पर जो ब्याज मिलता है वही इसकी कमाई है। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी देकर भी पैसा कमाती है। तो यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है। सरकारी टैग की वजह से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इसकी मालिक सीधे सीधे सरकार है, लेकिन क्या ये सच है? और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। आरईसी का असली बॉस सरकार नहीं, बल्कि पावर सेक्टर का ही एक और बड़ा खिलाड़ी पीएफसी, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। पीएफसी के पास इसकी 52% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसका सीधा मतलब ये है कि पावर सेक्टर के दो सबसे बड़े शेयर एक ही घर में रहते हैं। ये एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम है जो इन दोनों को मार्केट में और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और ये समझते हैं कि आरईसी का फ्यूचर भारत के बड़े बड़े एनर्जी गोल्स से सीधे तौर पर कैसे जुड़ा हुआ है। अब जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। आरईसी ने बाजार में लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। और हाँ, इतने बड़े कारोबार को चलाने के लिए कंपनी पर भी लगभग 4.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये दिखाता है कि ये कितने बड़े लेवल पर ऑपरेट करती है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। 2030 तक भारत को अपनी बिजली की कैपेसिटी को लगभग डबल करके 900 गीगावाट तक ले जाना है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए पैसों का एक समंदर चाहिए होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि भविष्य में भारत को जितनी बिजली चाहिए होगी ना, उसकी आधी तो आज बनती ही नहीं है। ये फैक्ट दिखाता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ की कितनी बड़ी गुंजाइश है, और आरईसी इसे फाइनेंस करने के लिए बिल्कुल सही जगह पर बैठा है। लेकिन रुकिए, हर कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि आगे का रास्ता कितना साफ है। हाँ, कुछ खतरे भी हैं, जाहिर है। जैसे अगर राज्यों की बिजली कंपनियां टाइम पर पैसा नहीं चुकाती तो आरईसी को दिक्कत हो सकती है। फिर इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर नीचे होना और सरकारी नीतियों पर निर्भरता, ये भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर नजर रखनी होगी।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है, अतीत में ये एक धीमी रफ्तार वाली गाड़ी थी। आज ये एक बहुत मजबूत इंजन बन चुकी है, और भविष्य में जब देश को और ज्यादा बिजली की जरूरत होगी तो यही गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार खड़ी है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाला लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वेल्थ बनाने वाला स्टॉक है, धीमा लेकिन बहुत शक्तिशाली। अंत में अगर ये मान लें कि इस स्टॉक की कहानी अभी शुरू ही हुई है, तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि ये कितना रिटर्न देगा, बल्कि ये है कि क्या इस पूरी यात्रा पर बने रहने के लिए जरूरी धैर्य है या नहीं।